नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी 9th क्लास की गणित की कार्यपत्रक नंबर 37 में, यानी कि वर्कशीट नंबर 37। तो आज हम पढ़ेंगे आपके लिए त्रिभुज में अगला सूत्र जो है हीरोन का सूत्र। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, या कहें आप ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा। लेकिन उस स्थिति में जब हमारे पास लंब सरलता से ज्ञात नहीं हो सकता, तब हम त्रिभुजों की लंबाई ज्ञात हो और लंब ना हो तो हम क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र की मदद करते हैं। तो आइए हीरोन के सूत्र की सहायता से हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जा सकता है। ये कोई त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं ABC। तो हम निकालते हैं ऐसे कि पहले तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, मतलब उसका क्या निकालते हैं, परिमाप। और परिमाप का करते हैं आधा, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे सेमी पेरीमीटर, इसलिए उसके ही पहले लेटर S से इसे प्रदर्शित करते हैं। S का मतलब सेमी पेरीमीटर के लिए प्रयोग किया जाता है, जो त्रिभुज के अर्ध परिमाप को प्रदर्शित करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस S को लिखकर S में से पहली भुजा घटाएंगे -A, फिर दूसरी B और तीसरी C, और इनकी गुणा का निकालेंगे वर्गमूल। बस हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे बोलते हैं हीरोन का सूत्र। आगे जाकर हम कुछ सवालों में इसे सत्यापित भी करेंगे कि यदि समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जो पिछली कक्षा में किया था, कि आप उस मेथड से करें और इससे भी करें तो उत्तर समान रहता है। आइए करते हैं आज इसके कुछ प्रश्न। पहला है कि हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजाएं दी हुई है 13, 14, 15। आइए थोड़ा बड़ा करके देखें इसे। ये वाला सवाल पहला यहाँ करते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों, पहले इन तीनों को जोड़ दिया, ये आ गया परिमाप, उसका आधा किया, ये आ गया S अर्ध परिमाप। तो ये हो गया 42/2, 21 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे तो 21 गुना पहली भुजा घटा करनी है, गुना 21 घटा में दूसरी भुजा, गुना 21 घटा में तीसरी भुजा। इस प्रकार हमें मिलेगा 21, 8, 7, 6। अब आप इसके गुणनखंड बनाकर वर्गमूल कर सकते हैं। यहाँ तो सीधा उत्तर दे दिया। आइए गुणनखंड बनाएं। तो आप क्या करेंगे गुणनखंड बनाने के लिए, 21 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 3, 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 2, या फिर 2 गुना 2, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2, और 7 आपके पास है ही। उसके बाद 6 को आप लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 और दूनी 6, इस प्रकार। तो अब यहाँ पर जो संख्या 2 बार आ गई उसका वर्गमूल 1 बार निकल जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास आया ये 2 गुना 2, इसके बदले में 1 2 बाहर चला जाएगा, एक ये भी 2 गुना 2 आ गया 2 बार, ये भी 1 2 बाहर चला जाएगा, ये 7 भी 2 बार है, इसके बदले में एक 7 बाहर चला जाएगा, और ये 3 भी 2 बार है, इसके बदले में एक 3 बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार वर्गमूल आपको ज्ञात करना आता ही है। यदि नहीं भी आता है या पहले आपकी क्लास मिस हो गई है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ कुछ लिंक दिए गए हैं बाकी चैप्टर्स के या बाकी तरीकों के। तो वहाँ जहाँ वर्गमूल लिखा हुआ है उस वाले लिंक को दबाएं तो वर्गमूल की एक अलग से वीडियो खुल जाएगी, उससे आप वर्गमूल आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुना 3 गुना 2 गुना 2। इस तरह से जब आप करेंगे तो उत्तर क्या बना, ये 7 बाहर आया आपका, 3 भी बाहर आ गया, और 2 2 बार आ गया, 2 और गुना 2। तो ये बन गया प्यारे बच्चों 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84। इस प्रकार ये 84 उत्तर आया जो यहाँ छपा हुआ था। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है। इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भुजाएं ज्ञात करनी है, लेकिन भुजाओं का तो सिर्फ अनुपात दिया है। तो ये परिमाप की मदद से हम भुजाएं निकालेंगे। अनुपात का अर्थ हुआ यदि एक भुजा 12x है तो दूसरा 17x होगी और तीसरी 25x, ऐसे आप उसे मान लेते हैं।
आइए देखें। तो इस प्रकार हमने लिया कि भुजाओं की लंबाई 12x y z आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 12y 17y और 25y यहाँ लिया, तीनों को प्लस कर दिया और वो किसके बराबर होना चाहिए, वो आपके परिमाप दिया हुआ था 540। बस जैसे से बराबर किया तो 54y बराबर 540, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू यहाँ 10 रखकर गुना कर हम भुजा निकाल लेंगे। तो ये हुआ 12 गुना 10 120, 17 गुना 10 170, 25 गुना 10 250। तीनों को जोड़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, परिमाप हमें दिया हुआ है 540। तो अब अर्ध परिमाप हो गया 540/2, यानी कि 270 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के लिए वही फॉर्मूला, S इंटू S माइनस ए गुना S माइनस बी गुना S माइनस सी। S का मतलब 270, इसमें से घटाए, एक भुजा घटाई 120, फिर 170, फिर 250। तो जो भी तीन भुजाएं थी वो बारी बारी हम घटा देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 270, 150, 100, 20। अब इसका आपको निकालना वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप बनाएंगे गुणनखंड। आइए ऊपर थोड़ी सी जगह बना देते हैं, फिर आपके लिए गुणनखंड बना देते हैं। तो यहाँ इस जगह पर आप कर लेते हैं इसके गुणनखंड। देखिए यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा वो सवाल नहीं मिटेगा। हाँ जी, तो हम करेंगे 270। तो आप 270 को लिख सकते हैं 27 गुना 10। अब 27 तो यहाँ और कहीं है नहीं, तो और छोटा करेंगे तो 9 गुना 3 भी कर सकते हैं, 3 गुना 3 भी कर सकते हैं, जैसी भी ज़रूरत हो। तो 27 को लिखेंगे 270 को 3 गुना 3 गुना 3, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, और जीरो में तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आगे गुना करेंगे। तो लिखते हैं, आइए, तो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया 27। और गुना 10 के लिए उसे आप 5 दूनी 10 लिखें, या पूरा 10 भी लिख दें, जैसे आपको ठीक लगे। बाद में जैसी ज़रूरत हो वैसा कर भी सकते हैं। तो 5 गुना 2। इसके बाद 150 को लिखेंगे 15 गुना 10। 15 का मतलब 3 गुना 5 गुना 10 करेंगे, तो ऐसे कैसा छोड़ देते हैं। अभी 100 को ऐसे कैसा छोड़ दो, उसमें तो आपको करना नहीं, 10 गुना 10 हो गया। और 20 को आप लिखेंगे 2 गुना में 10। अब जो संख्या 2 बार आएगी उसका तो हम जोड़ा बना के उसके बदले में एक संख्या बाहर निकाल देते हैं, वो आपकी वर्गमूल हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ वर्गमूल क्या निकलेगा, ध्यान से देखें। ये 2 बार 3 है, एक बार इसके बदले में आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। फिर आपके पास एक ये 3 और ये 3 मिला के और 2 बार हो गया, इसके बदले में भी 3 बाहर। 10 10 2 बार है, इसके बदले में एक 10। फिर ये और ये 10 मिला के 2 बार हो गया, इसके बदले में एक 10। और देखिए कुछ है, हाँ 5 भी 2 बार था, तो 5 भी एक आ गया। 2 भी 2 बार है, तो 2 भी एक आ गया। तो ये सारी संख्या ऐसे बाहर ही आ गई, तो पूरा ही वर्गमूल हो गया आपका। तो कितना हुआ, 3 गुना 3 9, और ये 5 दूनी 10, 10 10 10 3 बार है, उसको तो गुना करने की आवश्यकता नहीं, तो 3 जीरो आ जाएंगी। तो 9 गुना 0 0 और 0, इसका मतलब पूरा 9000। यही यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ था। तो इस प्रकार आप वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब करते हैं तीसरा सवाल। हाँ, तो तीसरा सवाल देखें। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब उसकी दो भुजाएं समान हैं, एक 12 है तो दूसरी भी वो 12 रहेगी, समान भुजाएं की बात कर रहा है। तो 12 और 12 कितने हो गए, 24। तीसरी भुजा मान लेते हैं y, और सारा मिला के बराबर है 30। सेंटीमीटर में ही है, वो बाद में लिख लेते हैं। तो y हो गया 30 घटा 24 6 सेंटीमीटर, और परिमाप का आधा करेंगे तो 30/2 15 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए आइए यहाँ साफ करके लिखें और थोड़ा बड़ा करें। तो ये हो गया 15 गुना 15 घटे 12 गुना 15 घटे फिर 12, क्योंकि 2 बार समान भुजा थी, और 15 घटा 6। तो 15 गुना 3 गुना 3 गुना 9। अब इसके जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो 15 को लिखेंगे 5 गुना 3,
फिर 3 गुना 3, फिर 9। तो ये 9 में 3 तिया 9 बन गया, तो 9 तो पूरा ही बाहर चला गया। और 15 से कैसा अंदर ही, क्योंकि उसका तो और कुछ 2 एक जैसे टुकड़े नहीं हो रहे, तो ये आ जाएगा 9 वर्गमूल 15। इस प्रकार से आप आसानी से सभी सवाल कर सकते हैं। आइए इसमें कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है वो करते हैं। पहला सवाल है 8 सेंटीमीटर की भुजा है, 11 सेंटीमीटर की भुजा है और 13 सेंटीमीटर की भुजा है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप आराम से सीख ही चुके हैं। पहले क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। तो आइए तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। 8, 11, 13। नो डाउट ये सेंटीमीटर में, आप इन्हें सेंटीमीटर में लिखें। अब तीनों को प्लस करके उसका क्या करेंगे, आधा, उसे बोलेंगे अर्ध परिमाप। तो 8 जमा 11 जमा 13 बटे 2 अर्ध परिमाप हो गया 32 बटे 2 मतलब 16 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब लास्ट में हम करेंगे तो क्षेत्रफल वो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अभी बार बार सेंटीमीटर ना लिखना पड़े, हम सिर्फ संख्या की बात करते हैं, बाद में इकाई याद करके लिख लेंगे, नहीं तो उसका अंक कट जाता है। तो यहाँ ये हो गया आपका सूत्र के हिसाब से 16 गुना 16 घटे 11 गुना 16 घटे 8 गुना 16 घटे 13। तो 16, 11 गए 5, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 13 गए 3। ये सब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल तो आ गया बाहर 4, फिर 8 में से भी एक 4 आया तो 2 बाहर जा सकता है। और छोटे टुकड़े कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 गुना 4 5, 2 को 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब जहाँ जहाँ 2 टुकड़े हैं उसके बदले में एक एक बाहर चला गया। तो 4 बाहर गया, 2 बाहर गया, 8 बाहर चला गया, बचा क्या, 5 दूनी 10 तिया 30। इसमें से कुछ नहीं गया, तो ऐसे कैसा लिख देंगे 8 वर्गमूल 30। और याद रखें इकाई जरूर लिखनी है वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे भी आप लिखें। दूसरा सवाल देखते हैं 50, 80 और 120। और अलग जगह कर लेते हैं इसे। तो 50, 80 और 120। अब तीनों को प्लस करें, उसका आधा करें, ये हो गया अर्ध परिमाप 125। अब इसे लिख दें पहले की भांति। 125 में से पहली भुजा घटाई, दूसरी और तीसरी, साथ में वर्गमूल भी करना है। तो 125 घटा 50 मतलब 75, और 80 घटाएंगे तो 45, 120 घटाएंगे तो 5। इस प्रकार सबको लिख देंगे। अब इनके आप करें गुणनखंड। तो 125 हो गया, 5 से भाग करो 5, फिर आएगा 25, फिर 5 से भाग, तो आ गया 5 गुना 5 गुना 5। 75 को 5 गुना 5 गुना 3, 45, 3 तिया 9 पंजे 45। इस प्रकार इनके बनाएंगे जोड़े। जो जोड़ा बन गया वो बाहर, जैसे 5, ये 5, ये 3, ये एक और भी 5 है आपके पास, वो भी देख लेते हैं। इस प्रकार बाहर क्या निकलेगा, 1 5 1 5 1 5, 3 5 चले गए, तो 5 पंजे 25 पंजे 125। और ये क्या बच गया आपके पास अंदर, कुछ बचा, ये 3 और 5 बच गए बस अंदर, तो उसे छोड़ देंगे वर्गमूल के अंदर। तो उत्तर आ जाएगा 125 गुना 3 375 गुना वर्गमूल 15। और इकाई जरूर लगाएंगे, ये नहीं भूलना, ठीक है। आइए अगला सवाल करें। अगले सवाल में उसने 2 भुजाएं दी है और एक भुजा नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, ये आपका सवाल था। देखो एक भुजा 8, एक 11 और परिमाप है 32। तो दोनों भुजाओं को जोड़ के परिमाप में से घटा देंगे। तो दोनों भुजाएं जोड़ी, जमा में एक तीसरी भुजा, मानो x या y z जो भी आप मान सकते हैं, बराबर में परिमाप। तो भुजा हो गई 13। अब ध्यान से देखा तो ये तो 8, 11, 13 वही सवाल है जो हमने सबसे पहले किया था, है ना। तो सेम यही सवाल आगे पूरा रिपीट कर देंगे। 8, 11, 13 वो एक लाइन लिखने के बाद ये तो फिर से सारा हो गया, ये अभी अभी आपने किया था बस, तो फिर से अभ्यास हो जाएगा। तो सवाल फिर से यहाँ से करें और सेम उत्तर आ जाएगा, है ना आसान। आप अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ, तब तक नमस्ते।